जब वो पहली मुलाकात हुई 7-8 सदस्यीय टीम के साथ, तो मेरी खुद की अभिलाषा थी कि आप लोगों के साथ बहुत विस्तृत चर्चा हो और आपके शहर में जो मैंने 2011-12 में देखा था, और उस समय कुछ चीज़ें रह गई थी क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ और दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो एक कसक रह गई थी उसमें कि शायद जो मुझे यहाँ पे अपना कर्तव्य दान देना था वो मैं दे नहीं पाया था। तो ऊपर वाले ने सुनी होगी ये पुकार, तो आज फिर से इस वीर कुंवर सिंह की धरती पे या अरण्य देवी के धरती पे मुझे आना पड़ा और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के स्नेह का भी और इस सम्मान समारोह का भी कि आप लोगों ने 1 महीने की अवधि में इस लायक समझा कि हम लोगों को सम्मानित किया। लेकिन मेरा 2 सुझाव है। लिखा है भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो जो नामांकन आपका ये जो शब्दावली है, इसमें जो सामने सभा में बैठे लोग हैं उस इंडस्ट्री और कॉमर्स के बियॉन्ड भी लोग हैं, इसलिए इसके नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा रिफाइंड और कर देना चाहिए और इसमें सिविल सोसाइटी को इन कर दीजिए। नंबर 2, परिचय सह चाय गोष्ठी। चाय एक नशा है, तो मेरा सुझाव होगा उस चाय को बदल दीजिए और कुछ महंगी चीज ले आइए। जैसे आदित्य जी ने कहा कि एक एक पैसा हम लगाते हैं तो मेरा कुछ भाव होता है उसमें, समझते हैं। तो हम लोग तो फल ग्रहण करके देख लिए कि उसको खाएंगे तो आपके एक एक पैसे का भाव चखेंगे हम लोग। और तभी मैं समझ रहा था कि इसके अंदर जो चीजें रखी हुई हैं उसमें ऐसी जरूर कुछ वजनी चीजें जो मेरे कंधे पर आने वाली है। तो एक एक करके इन्होंने वो भाव पटका और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ऐसे ही होगा, क्योंकि मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग जाए तो चाय में सिमट के ना रह जाए और निश्चित तौर पे हम लोगों को कुछ चीजें एनलाइटन करनी होगी आप लोगों की तरफ से कि हम लोग कुछ उस पर कर सके आपके इच्छाओं के अनुरूप। तो मैं एक बात जरूर शुरुआत करना चाहूँगा कि मेरा पहले से और शुरू से पुलिस सेवा में जब से मैं पदार्पित हूँ तो मेरा कटु जो अनुभव रहा है और जो मेरा विश्वास है तो ये रहा कि यदि 1000 का उपद्रवी भी है और सिविल सोसाइटी का 2 सदस्य भी मेरे साथ कंधे मिला के खड़ा है तो मैं 1000 पे भारी पड़ जाऊंगा। दैट मीन्स कि सामुदायिक पुलिसिंग पे और व्यवहार पर मेरा बहुत विश्वास रहा है। इस जिले में 3-4 ऐसी घटनाएं 2011-12 की हैं मेरे जहन में, उसको बहुत लोगों के लिए बहुत यादें वो अच्छी नहीं होंगी, मेरे लिए यादें बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि पुलिसिंग में कभी खट्टा कभी मीठा कभी गर्म कभी ठंडा होता रहता है, जैसे अभी पिछले 3 दिनों से हो रहा है। तो ऐसे भी अनुभव आए, लेकिन उसमें भी विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों को मजा तब आ जाता है जब आपके बीच से 2-3 सदस्य खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गोपनीय तरीके से या एकदम ब्लैटेंट रूप में वो हमारे साथ, तो वही हमारी शक्ति और वही हमारी पहचान। और आदित्य जी ने भी कहा, आपने भी कहा, या कई वक्ताओं ने कहा, हमारी पहचान प्रशासनिक पदाधिकारियों की या आपकी मनुष्य के रूप में पहचान तो तभी बनती है जब समस्याओं से सामना होता है और उन समस्याओं का निराकरण हम कर लेते हैं। तब डॉक्टर साहब बैठे हैं तो इनको जब रोग नहीं मिलेगा तो इनकी दक्षता क्या होगी। उसी तरह से व्यवसाय को यदि चैलेंज नहीं मिलेगा, टैक्सेशन का भार नहीं पड़ेगा, तो फिर व्यवसाय में आपके आनंद ही नहीं आएगा। तब आप कुछ तरकीब सोचेंगे कि भाई इससे ऊपर कैसे उठे। तो ये हम लोग भी मानते हैं कि हमें चैलेंजेस मिलते रहेंगे, निराकरण करने में सफल होंगे, तब एक प्रशासक और कुशल प्रशासक, सर्वोच्च प्रशासक इत्यादि इत्यादि की तरफ बढ़ पाएंगे। हम मेरे हाथ में जो चीजें हैं आपके बैठ पे मैं संक्षिप्त में अब उन्हीं को एक एक करके इस बीच में हम लोग जब जिला पदाधिकारी महोदय के साथ जब कभी भी हम लोग साथ में गाड़ी में बैठे तो बहुत लाइटर मोड में घर की भी बातें हो जाती हैं और स्ट्रेस रिलीज करने की भी बातें होती हैं। इसके साथ साथ
संवेदना हमने देखी है। सर की संवेदना उस रूप में देखी है जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़ी बच्चियां जब मोकामा से गायब हुई थी, उस समय मैं ग्रामीण एसपी था, तो वहाँ पे सर थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। रिकवरी टीम में हम थे और सर थे वहाँ से सोशल वेलफेयर को उसको बेहतर तरीके से दूर तक ले जाने। तो एक अच्छा वहाँ से हमको संपर्क मिला था और ऐसी संवेदना मिली थी कि ये बहुत ही बेहतर इंसान है और बहुत ही सहज भाव से और सरल भाव से मिलते हैं और समस्याओं का निराकरण करते हैं। और विश्वास है कि आपने अभी कुछ रखा तो तुरंत ये चल दिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब बिहार बंद का चला तो एक रात पहले बात हुई तो बोले कि हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे। 4:50 पर सर का फोन आ गया, तो मैं वॉशरूम में था उस समय। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिला पदाधिकारी के स्तर से ऑन टाइम बिल्कुल आ जाए और वो बैठे रहे, या फिर हमारे आवास में वो खुद गाड़ी लेके चले हैं जब तक हम निकलते तब तक। तो जब इस तरह का पदाधिकारी आपके बीच में है तो आपको बस बात तरीके से रख देना। यानी आपने घर में पकवान बनाया है और उसको परोस नहीं पाए आप ठीक से, तो फिर उस पकवान का मजा जो है किरकिरा हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो प्रशासन के सामने में आप वैसे ही अपनी याचना रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमें 100% यकीन है कि आप निराश होकर नहीं लौटेंगे अपना से। उसी बीच में हम लोग की बातें हुई कि शहर में जब हम लोग आए तो कुछ ही दिनों के बाद बड़ा चैलेंज आया जिसमें सलील जैन साहब हमारे बीच से निकल गए और बड़ी आपराधिक घटना थी। और मेरे लहजे में होता है कि इस तरह की घटना मेरे मुंह पे तमाचा होता है, इसलिए हमने भी उसी रूप में लिया। लेकिन उस घटना के पीछे अन्य जगहों का जो अनुभव रहा है, किसी जिले और किसी शहर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ मुझे अनोखा चीज वो मिला कि मैंने देखा ही नहीं कि विरोध और प्रदर्शन के रूप में सड़क पर और बाजार में बंद करने का कोई आह्वान आपने किया। तो मैं दिल से आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भरोसा करके मुझे समय दिया। और पुलिस को जब समय मिलता है तो अपने योग्यता के अनुसार काम करने के लिए वो तत्पर होता है, और ये समय आपने मुझे 12 दिन का दिया। पता चला मुझे, तो मुझे लगा कि अब इनसे अतिरिक्त मुंह से उगलवाना अर्ध सत्य और अर्ध पाप भी हो जाएगा। सत्य तो आएगा, टूट फूट के आएगा, लेकिन पाप हो जाएगा क्योंकि ये बोलेंगे नहीं और केस बैठ जाएगा। वैसी परिस्थिति में अग्नियास्त्र की जो बात की है तो उसी से जुड़ा ये पार्ट है कि उस घर में सुरक्षा का कोई दूसरा कवच तो नहीं है, लेकिन हमने उनको एक ऐसा कवच दिया जो आप बाद में देखेंगे। हमने उनसे एक भी स्टेटमेंट नहीं लिया जो कि डायरी में लिखेंगे कि आप देखें किसी को मारते हुए या आप पहचानते हैं उनको, यानी कि कोर्ट में के आधार पर पुलिस से ही पूछे वो कि मारने वाला कौन था। तो तकनीक वो थी जो तीसरी आंख थी, और तकनीक वो थी कि तीसरी आंख में चेहरा ढका है, आदमी भाग रहा है, अब उसको पहचाने कैसे। तो उस आधार पे हमें अलग अलग जगहों से लोग आए तो कोर्ट मुझसे पूछेगा कि ये जो पकड़ा है आपने ये वही आदमी है, साबित करिए। साबित मैं करूँगा, परिवार में। तो वो भी एक कवच है कि दुश्मनी मोल नहीं देगा। तो कभी कभी हम लोग प्रतिरक्षा इस रूप में भी देखते हैं और रक्षा का सूत्र उस रूप में भी देखते हैं, उसको समझने की जरूरत है। उसी में दिगंबर जैन मंदिर का भी इश्यू था जिसको कहते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस करना। तो मुझे लगा कि हाँ अतिक्रमण है, समाज चाह रहा है तो उसको मुक्त हो जाना चाहिए। तो हमने शायद उसी दिन इंजेक्शन दिया और पता नहीं इंजेक्शन काम किया कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इंजेक्शन देने का पर्पस। तो हम लोग कभी कभी इस तरह से काम करने की इच्छा रखते हैं, बस ये है कि सपोर्ट चाहिए। जब हम कुछ काम करें और शक्ति बरते तो आप कहिए कि नहीं ये समाज हित में है और इस शक्ति को हम बर्दाश्त करते हैं। तो इसमें सीसीटीवी का रोल उस घटना में बहुत बड़ा आया था। सर का खुद का ये है कि संजय जी हम लोग कम से कम 150 सीसीटीवी और लगवा दें। आप सर्वे कर लीजिए। तो हमने कहा कि 100 का तो सर्वे हम करके रखे सर आने के बाद से, क्योंकि उसकी उपयोगिता मुझे पता है। और जब ये समिति एक बार छोटे रूप में मिल रही थी
आमंत्रित करने के लिए, तो मैंने कहा था कि अभी रहने दीजिए, चेहरा दिखाने के लिए भी तो कुछ काम चाहिए। आप तुरंत बुलाइएगा और भार दे दीजिएगा, तब तो वही होगा जो कह रहे थे। तो हमें बचना भी है, समझना भी है कि कौन है, कहाँ है, कैसे किस रूप में जाना चाहिए, हमें कितना वक्त देना चाहिए। तो सीसीटीवी के लिए हम लोग आप लोग से भी आग्रह करेंगे, सरकार की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्थाओं में जब सिस्टम में आएगा, चलेगा, तो हम लोग एक बड़ा पैनल, जैसा सर ने बोला कि 60 इंच वाला हम लोग लगा के और कई पैनल्स को बना के पूरी मॉनिटरिंग उस पर करेंगे। और उसी जगह से कोई भी पार्ट ऐसा हो तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन ऐसा प्लान अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, कहीं जाम होता है तो वहाँ पे वैसे लोगों को बैठाया जो दिमाग से शातिर है, तुरंत बोलते हैं तो उनको फ़ोन करो कि वो गाड़ी वहाँ पे जाके जाके छुड़ाओ। तो ये प्रैक्टिकल चल रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इसमें फिर यही होगा कि एक व्यक्ति यदि रिपीटेड ऑफेंस करता है, ऑफेंस हमने कहा सड़क पर ठेला लगा देना, किसी का मार्ग अवरुद्ध कर देना, हमारी सरकारी सेवा में मार्ग को अवरुद्ध कर देना, ये ऑफेंस हमारे आईपीसी के धाराओं में। तो यदि कोई रिपीट ऑफेंस करता है तो रिपीट ऑफेंडर्स को ट्रीट करने का तरीका है, तो फिर आप उसमें बचाव में मत आइएगा, ये आपसे एश्योरेंस चाहिए। वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने सिस्टम रखा कि उनको मतलब एक कहते हैं कि उनको यदि सिखाना है तो उनको इन्वॉल्व कर लीजिए अपने साथ। तो हमने कहा कि बाजार आपका, शहर आपका, सड़क आपकी, व्यवस्था देना है तो मुझे सहयोग करिए। आप अपने दुकान के सामने जो दुकान लगने देते हैं या लगवाते हैं, दोनों चीज हमने कहा, क्योंकि हर जगह हमने देखा कई जगह पर रेंट लेते हैं लोग, तो वो नहीं लेना। आप एकदम जब सच्चाई पर आ रहे हैं तो सच्चाई फिर सुनिए, वो नहीं लेना। यदि आप ले रहे हैं तो फिर उसके भागीदार आप भी, क्योंकि आप उस लैंड और प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का वजन दे रहे हैं और वो वही उसके पीछे का। अब मैं बता दूं कि सलीम जैन साहब की हत्या के पीछे ओपन मैं बता रहा हूँ कि उनके दुकान के सामने एक बुढ़िया थी जो दुकान करती थी और टोकरी लगाती थी। इस हत्या की साजिश उसी से हुई। तो आप अभी जो कह रहे थे, एक पीछे से वक्ता में आए थे, हमें लगता है कि अजय जी, कि वहां वॉच करता है, ऐसा करता है, तो वॉचर आप खुद रखे, सही बोला, वॉचर तो आप खुद रखे, तो आप उसको हटाइए, तो या हटवा दीजिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने ऊपर राहु और केतु का ग्रह पैदा करेंगे। वो 200 रुपया रोज देती थी महिला, और उनके पिताजी के जीते जी 20,000 ले गई, और बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच के विवाद को लेकर वो 1.5 लाख तक ले गए और वो चली भी गई। तो वो कहानी जानिए आप, वो लेसन है इस जिले के लिए और इस शहर के लिए। ये ऐसी चीजें हैं, चलती हैं, गंदगी मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, सहज और सहज स्वीकार कर लिए, उसको करेक्ट कर लेंगे तो नासुर नहीं बनेगा, कैंसर बन के हमको वो बर्बाद नहीं करेगा। नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए आई एम सॉरी ही 3 शब्द है जो आप सबके साथ, और कुछ नहीं। उस परिवार का नुकसान हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि आप सभी लोगों को समझनी चाहिए। इस चाय या मिठाई गोष्ठी कह लीजिए या फिर और कुछ ठंडाई गोष्ठी कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन उसमें इन चीजों की भी चर्चा कीजिए। ये घटना घटी, इसके पूरे हिस्ट्री में आप जाइए, घटी क्यों, उसमें आपको बहुत से पहलू मिलेंगे। पारिवारिक विवाद मिलेगा, गहन पारिवारिक विवाद, आपके समाज से भी कुछ चीजें ऐसी उनको मिली जिसके कारण ये घटनाएं उलझ के बिल्कुल बह गई और आज उस बच्चे और महिला के ऊपर पूरा परिवार का वजन आ गया। तो वो क्यों हो रहा है? आप ही में से एक वक्ता ने कहा छोटी छोटी घटनाओं पर तुरंत एफआईआर नहीं, तुरंत अरेस्ट नहीं। मुझे लगता है कि शायद इससे पहले भी ऐसा नहीं होता कि आज एफआईआर की, आज ही हम अरेस्ट के लिए पहुंच गए, क्योंकि एक होता है हेनियस क्राइम, आपने किसी को मारा नहीं, आपने किसी का रक्त रंजित उसको नहीं किया, उसका मर्डर नहीं किया, तो क्यों करेंगे गिरफ्तार? आप यदि फोर्जरी किए तो आपको वक्त मिलेगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पे
जो घटनाएं आपके घर में रोज होती हैं, आपके मोहल्ले में, आपके दुकान वालों से, उसका निपटारा कौन करेगा? ये जो गोष्ठी है, इसमें वो भी ताकत होनी चाहिए। इस समिति में 10 मुकदमे यदि आते हैं तो हम आपस में सुलझा लें। और जब समिति रिकमेंड करेगी नहीं सर अभी सर से पानी ऊपर चला गया है, ट्रीटमेंट अब आपके हाथ में, तो हम करेंगे। मुझे क्या आप इसको ले सकते हैं। ट्रैफिक की समस्या विकराल है, लेकिन आप सहयोग रखे जाए और जो शहर में शीश महल चौक, भोपाली चौक और सब्जी मंडी पूरा दिखाई देता है गंदा जितना, तो वही लोग जो दुकान में रोज गंदा कर रहे हैं उठा के उसमें डाल दें और हमारा काम आसान कर दें। गाड़ी आए, उठाए, लेके जाए, तो शहर भी साफ और व्यवस्थित लगेगा। और जो ठेला वाले लगा रहे हैं आज की डेट में, तो वही पॉलिथीन और सारी चीजें को फैला के चले जाते हैं। एक बार आप फुर्सत से 10 बजे रात के बाद आप शहर में निकल लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसने कितनी गंदगी की। तो शुरुआत के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक व्यक्ति जो प्रभावशाली है, जिनको समाज जानता है, पहचानता है, तो वो व्यक्ति अपनी लेन में 4-5 दुकानों को ही केवल व्यवस्थित कर ले, बहुत हो जाएगा। और जितने लोग आए हैं, यदि इस बूंद से आरा शहर का घड़ा भरना है, तो सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे नवनीत जी ने भी बताया या और वक्ताओं ने भी बताया, हमारा भी तो कर्तव्य है, हमारी भी तो उत्तरदायित्व है। तो हम कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं? सिर्फ मेरे कंधे पर दीजिएगा सिर्फ इसलिए कि सरकार के हम तंत्र हैं, तो मजा तो तभी आएगा जब माँ बाप अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा और बच्चा पढ़ेगा। यदि अच्छे स्कूल में भेज दे और बच्चा वहां पर दूसरा ही काम करने लगे, तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा सारा शिक्षा का दान। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी देखनी है, तो सिविल सोसाइटी को भी अग्रसर होकर आना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़ी प्लानिंग और बड़े समस्याओं को लेके ना चले, छोटा छोटा छोटा। आप कह तो सके 1 महीने में सर मिले, 1 महीने में ये हमने प्रोग्रेस कर लिया। तो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था से एक ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रोड है बन जाए। सर काफी चिंतित है अंदर में, और रोड जब बन जाए, चिन्हित हो जाए, मार्का लग जाए, तो फिर उसी अनुसार उस जगह ठेला या खोमचा या जो कुछ लगाना लगाए। बाइक लगाना है, गाड़ी लगानी है, या आपका माल अनलोड करना है, कब अनलोड होना चाहिए वो आप दे दीजिए प्रपोजल कि सर पूरे शहर में क्यों ना 10 बजे से 12 बजे के बीच में रात में गाड़ियां आए, उतारे लो और फिर निकल गए, या सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आए, उतारे और चला गए। तो एक पीरियड आप अपनी सहूलियत और अपनी सुविधा के अनुसार अपने लोगों के बीच में बात करके और आप हम लोगों को प्रस्तुत कर दीजिए, रादर कि हम आपको नियम कानूनों में बांधे। सुविधा आप दीजिए, लेना चाहते हैं आप हमको सजेस्ट कर दीजिए, टाइम लाइन दे दीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। नो एंट्री वन वे, ये सारी कहने वाली बात है। यदि व्यवस्थाएं सड़क की और नाली की हो जाएंगी तो आप दोनों रास्ता चला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रोड तो ब्लॉक आपके और हमारे कारण होता है, तो नहीं होगा। और ये होगा तो वन वे कर देंगे या नो एंट्री कर देंगे कि भाई इधर कोई बड़ा वाहन नहीं है, अगर रोड स्लैब नहीं है, तो ये आपको डिसाइड करना है। आप एक दिन बड़ा वाहन लाएंगे तो हमसे प्रशासनिक उसमें अनुमति ले लीजिए, हम लोग एक दिन के लिए दे देंगे, लेकिन रोज रोज बार बार ये नहीं। विधि व्यवस्था पे जहां तक बात है, फर्स्ट अरेस्ट देन इन्वेस्टिगेट, ये मानसिकता तो कतई नहीं है मेरी मानसिकता। हम तो यहाँ तक है कि हथियार के मामले में भी लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से किसी ने कहा कि सर ये नहीं था। हमने कहा हमारे पदाधिकारियों पे जिन्होंने गला दबाया और उनको गमछा लगा के मारने की कोशिश की, यदि उनके सामने सभी लोग आ जाए तो हम उनको मुक्त कर सकते हैं, जबकि ये करना नहीं। मुंगेर में हमने ऐसा ही किया, 36 लोगों में से 29 लोग आए, 29 में से 13 लोग नहीं पहचाने गए 2 घटना के 2 दिन के बाद, लेकिन FIR में नाम था, हमने उसी जगह से उनको छोड़ दिया। इस पर काफी हुआ कि आप ऐसा क्यों किए, ये तो जुडिशरी का काम है। तो फिर यहाँ पर वही बात है कि जब हम मर ही जाएंगे और कट ही जाएंगे, जेल चली जाएंगे, तो न्याय किस बात का है? न्याय करना है तो वहीं ऑन द स्पॉट कर दीजिए। हमने किया, हमें जो समझ में आया वो हमने किया और ये करते रहेंगे। हाँ, कभी कभी मामले उलझते हैं तो आप अपने में से भी हमारी मदद कर सकते हैं। सर इसमें ये व्यक्ति निर्दोष फंसा और इन कारणों से फंसा, हम जांच करा के आपको कोशिश करेंगे, और ऐसा हम लोग करते हैं।
ऐसा हम लोग करते हैं और करेंगे। तो वो आपको वचन हम देते हैं कि ऐसा ही होगा। सम्मन और वारंट की जो बात है वो कोर्ट का काम है, और कोर्ट में सीधे वारंट नहीं आता है। कब आता है? कोई मर्डर करके भाग गया, हमको पकड़ना है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वो भाग रहा है, उसको पकड़ना जरूरी है, उसमें हमको सीधे कुर्की दे दीजिए। वो नहीं आ रहा है, उसके घर से सामान उठाते हैं, तो वो एक स्पेशल केस होता है, हेवियस क्राइम के लिए होता है, सामान्य केसेस के रूप में नहीं। विटनेस का हम लोग लास्ट वो रहता है कि विटनेस को कभी अरेस्ट करके हम लोग नहीं ले सकते। आपके घर में पुलिस जाएगी तो जैसे बंगाली में एक बड़ा प्रसिद्ध नोट है, तोरा बाड़ी पुलिस झुके। ये किसी को अभिशापित करना है तो कहता है कि तुम्हारे घर में पुलिस घुस जाए, यानी इतने हम लोग अशुभ है। तो ईश्वर ना करे हम आपके घर में जाए, फोन कर दिया आप पहुंच जाइए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। हम क्यों आपको जाएंगे? आप अपने सुविधा और टाइम के हिसाब से जाइए, हमको भी बता दीजिए कि सर हम जा रहे हैं, आप नोट कर दीजिए। दैट्स ऑल। कोर्ट तो इसलिए समन करता है कि, और उसमें त्रुटियां कुछ होती है कि समन टाइम पर आपको सर्व नहीं होता है, क्योंकि मेरे ही पास लेट आता है, और जब लेट आता है तो फिर कोर्ट को भी वापस लेट जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें हम लोग सुधार टेक्निक के आधार पे कर रहे हैं, और इसमें बहुत से केसेस होते हैं कंपाउंडेबल होते हैं, सुलह योग होते हैं। आप सुलह कर लीजिए, अभी कोई आपत्ति नहीं है, सुलह करके सुलहनामा लगा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप दूसरा पार्टी कंटेस्ट नहीं करेंगे। यदि दूसरा कंटेस्ट कर रहा है तो फिर फैक्ट एंड इशू रहेगा, और फिर वो कोर्ट में ही जाके डिसाइड होता है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बड़ा भाग है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें न्यायिक प्रक्रिया वगैरह की भी बात रखी गई है। अन्यास पर मैं बोल दूं कि कई व्यवसायियों को हमने ऐसे भी देखा है, उनके घर में बंदूक है, यानी राइफल है और पिस्टल भी है, लेकिन जब घटना घटी तो हिम्मत नहीं हो पाई, दिमाग काम नहीं किया और उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, घर बैठे हैं, बताएंगे कि यदि किसी को अटैक होता है और पॉकेट में दवा रखा है और वो समय पे नहीं ले पाएगा तो उस दवा का क्या करें? वो तो संजीवनी नहीं है। फिर तो हथियार पे विश्वास, हमें लगता है कि हथियार लायबिलिटी होती है। मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दें कि जब कभी आप घर छोड़ के कहीं जाते हैं तो जमा करना, बचाना, सुरक्षित रखना। आप कहीं पे हैं और आपके घर का कोई दूसरा सदस्य उसको इस्तेमाल कर लिया तो वो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत में अपराध होता है। सेल्फ डिफेंस में यदि आपने नहीं किया है तो, और सेल्फ डिफेंस में भी किया तो FIR होगा, और ये सिद्ध किया जाएगा वहां कि आपने अपने आत्मरक्षा के लिए काम किया था, भले ही आप अनुज्ञप्तिधारी हो या ना हो। तो उस पर मेरा बहुत विश्वास नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बस देखते हैं कि इफेक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपका दिमाग हो या श्रम हो या फिर हथियार हो। तो ये हथियार के बारे में सर भी बैठे हैं और ज़्यादा समय आप ले चुके हैं ऑलरेडी। मुझे भी एक जगह जाना था, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट वाला काम में ये कर रहा था। इस शहर में दीवानी मुकदमे बहुत ज़्यादा है और विवाद बहुत ज़्यादा है, और 80% मामले वहीं से निकल रहे हैं जो बड़े अपराध की तरफ जा रहे हैं। सलीम जैन साहब के भी मामले में पारिवारिक विवाद में वो जमीन भी है और वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो 3W में 1W तो साफ है बिहार में, वेल्थ, विमेन और वाइन। तो वाइन तो साफ है, 2W से निपटना है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा W रखेंगे आप। थैंक यू।